बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज की जो वीडियो है उस पे बात करेंगे कि कुवैत ने रिसेंटली अपना ई वीज़ा जो है स्टार्ट जो है वो किया है। इस ई वीज़ा को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हासिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, क्या क्या जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने अरसे में ये वीज़ा आएगा, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। इस वीज़ा को अगर प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उस वाले से आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन वीज़ा अप्लाई कराने के लिए रब्ता करने से पहले जो है आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से समझें। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं तो फिर आप जो है रब्ता करके हमसे प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुवैत ने रिसेंटली अपना ई वीज़ा जो है स्टार्ट जो है वो किया है। इसमें कुछ जो है टर्म्स जो है वो रखी गई हैं। इन टर्म्स में जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास यूके का, यूएसए का या शेंगन का वैलिड वीज़ा जो है होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो हैं जिनके पास यूएसए, यूके या शेंगन का जो है वो वैलिड वीज़ा जो है वो मौजूद है और साथ इस वीज़ा को उन्होंने एक दफ़ा इस्तेमाल भी कर चुके हैं, तो फिर ही ये आप वीज़ा जो है अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर रिसेंटली आपने ये वीज़ा जो है इनमें से कोई भी हासिल किया है लेकिन अभी तक आपने इसको यूज़ नहीं किया तो आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिक चीज़ यही है कि यूके, यूएसए और शेंगन का वैलिड वीज़ा हो और उसको आपने एक दफ़ा यूज़ जो है वो कर चुके हों, फिर ही आप इस वीज़ा को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यूके, यूएसए और शेंगन के जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स हैं वो भी ये ई वीज़ा जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, कुवैत के अलावा जितने भी ममालिक हैं, आप अगर किसी भी आप गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद हैं तो आप कुवैत का ये ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है हासिल जो है वो कर सकते हैं। इन रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप बात कर लेते हैं एम्बेसी फ़ीस के हवाले से कि इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है, अगर एक माह का जो है विज़िट वीज़ा जो है ये ई वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 3 कुवैती दिनार है। इसके अलावा अगर आप ये 1 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वीज़ा फ़ीस है, जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 15 कुवैती दिनार है। तो ये जो है वीज़ा फ़ीस के हवाले से भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम की। तो 1 वीक से लेकर 10 दिनों के दरमियान में ये वीज़ा आपको जो है वो मिल जाएगा। वाया ईमेल जो है ये वीज़ा आपको रिसीव होगा और इस वीज़े को जो है जब ईमेल के ज़रिए रिसीव हो जाएगा तो फिर आप अपनी टिकट जो है लेके ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।